जय हिंद, जय भारत साथियों। हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें हम धार्मिक आंदोलनों की बात कर रहे थे और हम लोग बौद्ध धर्म से अपनी चर्चा प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें आज हम तीसरी क्लास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बौद्ध धर्म के मतों के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें बताया गया था कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, परंतु यह पुनर्जन्म आत्मा पर आधारित ना होकर कर्म पर आधारित होता है। जिसी के संदर्भ में हमने प्रत्यय समुत्पाद की बात की थी। प्रत्यय समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि प्रत्यय समुत्पाद किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म? तो आपका आंसर इसके राइट रहेगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। शाब्दिक अर्थ परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो किसी भी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, यानी किसी वस्तु के होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति को ही हम प्रत्यय समुत्पाद कहते हैं, और यह दूसरे व तीसरे आर्य सत्य के रूप में निहित है। अर्थात आर्य सत्य में आपको बताया गया था कि दुख का कारण, पहला आर्य सत्य था दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा था दुख से पर विजय प्राप्त करना। तो दूसरा और तीसरा जो आर्य सत्य है, यानी कि दुख का कारण और दुख पर विजय प्राप्त करना, वह प्रत्यय समुत्पाद में निहित है। और बुद्ध की जो समस्त शिक्षाएं हैं उनका आधार क्या है? तो उनका आधार भी प्रत्यय समुत्पाद है। ये प्रश्न याद रखिएगा। प्रत्यय समुत्पाद किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? तो किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति ही प्रत्यय समुत्पाद कहलाती है। यह दूसरे और तीसरे आर्य सत्य में निहित है तथा बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का आधार यही प्रत्यय समुत्पाद है। इसके 12 कारण बताए हैं, यानी कि प्रत्यय समुत्पाद के 12 कारण बताए गए हैं, जिनको द्वादश निशान, द्वादश को दरअसल हम 12 को इंग्लिश संस्कृत में ही द्वादश बोल देते हैं, तो इसके 12 कारण हैं, यानी कि द्वादश निदान है। और वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा मरण। जरा मरण का होता है जन्म और मृत्यु। इसके बाद बौद्ध धर्म में स्कंद भी हैं। स्कंदों की संख्या कितनी है? तो 5 हैं, अथवा कह सकते हैं कि 5 स्कंद भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिसमें रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। पंच स्कंद किस धर्म से संबंधित हैं? प्रश्न ये पूछा जाता है। तो पंच स्कंद बौद्ध धर्म से संबंधित है। चूंकि पंच का मतलब ही 5 है, तो स्कंदन की संख्या इसलिए 5 है। वे 5 कौन कौन से हैं? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। याद रखिएगा, पंच स्कंदों का निरोध ही दुख का निरोध बताया गया है। साथियों, ये जो बातें थी, ये बहुत ज्यादा डिटेल में प्रश्न जब पूछे जाते हैं तब आता है, वरना वन लाइनर फैक्ट ही रहता है कि प्रत्यय समुत्पाद किस धर्म से संबंधित है, पंच स्कंदन की संख्या कितनी है, या द्वादश निदान किस की शिक्षाओं के पर आधारित हैं। तो ये सब का राइट आंसर बौद्ध धर्म रहेगा साथियों। लेकिन अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं बौद्ध धर्म को लेकर के। चूंकि हमें पता है 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, यानी कि वे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे। और जिस वर्ष उनकी मृत्यु होती है उसी समय बौद्ध धर्म की एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाता है। तो साथियों, ऐसी जो बड़ी बौद्ध सभाएं थी उनको हम इतिहास की दृष्टि से संगति बोलते हैं। तो बौद्ध संगति आयोजित की जाती हैं। बौद्ध संगतियां कब आयोजित की गई? तो याद रखिएगा, जितनी भी बौद्ध संगतियां आयोजित हुई हैं वे सभी भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई हैं, यानी कि भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की मृत्यु के बाद ही बुद्ध की सभी संगतियों का आयोजन किया गया। अर्थात मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि भगवान बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति होने के बाद ही सभी बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया है। ये प्रश्न परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। बौद्ध संगतियों की संख्या कितनी रही है, क्या इनसे रिलेटेड प्रश्न है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए, बौद्ध संगतियां देखिए, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद इनको आयोजित किया गया था,
यानी कि 483 ईसा पूर्व के बाद ही ये आयोजित की गई है। बौद्ध संगतियों की कुल संख्या 4 रही है। आज हम इन चारों बौद्ध संगतियों के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बनेंगे उनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति को कहाँ आयोजित किया गया था? तो सप्तवर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। यह राजगृह में है। शासनकाल अजातशत्रु का था और अजातशत्रु हर्यक वंश का एक महान शासक था और प्रथम बौद्ध संगति में जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। साथियों, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति होती है वो 483 ईसा पूर्व में होती है और ठीक उसी वर्ष बौद्ध धर्म की पहली संगति का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखना साथियों, यहाँ से प्रश्न यह भी बनता है कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई या भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की जब प्राप्ति होती है तो उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक अजातशत्रु था जो कि हर्यक वंश से संबंधित था। साथियों, यहाँ याद ये भी रखना है कि चाहे भगवान बुद्ध हो या महावीर हो या मोगलीपुत्र हो, इन तीनों को ही जब महानिर्वाण की प्राप्ति होती है, इन तीनों का ही जब मृत्यु होती है तो उस समय शासक अजातशत्रु होता है। यानी कि बुद्ध, महावीर, मोगलीपुत्र की मृत्यु के समय शासक अजातशत्रु था। क्लियर है? यानी कि हर्यक वंश था। अध्यक्ष की बात हमने कर ली। देखिएगा, इस पहली बौद्ध संगति में कुछ घटनाएं होती हैं। तो मुख्य घटना जो होती है कि सूत्र पिटक व विनय पिटक की रचना की जाती है। पिटक की संख्या 3 है, लेकिन उनमें जो पहली 2 पिटक हैं, सूत्र पिटक और विनय पिटक की जो रचना होती है वो प्रथम बौद्ध संगति में की जाती है। इस बात को याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सूत्र पिटक के बारे में। देखिएगा, सूत्र पिटक का संकलन किया गया था और संकलन उनके शिष्य आनंद द्वारा किया गया था। मैंने पहली वीडियो में बोल दिया था कि आनंद उनका भतीजा था, जबकि ये बात गलत थी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आनंद भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था। क्लियर है? आनंद के द्वारा की गई, जो कि उनका प्रधान शिष्य भी था, साथ ही साथ में आनंद भगवान बुद्ध का चचेरा भाई भी था। सूत्र पिटक के बारे में संकलन करता है आनंद। सूत्र पिटक में क्या है? तो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है और सूत्र पिटक को ही हम बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। तथा सूत्र पिटक में ही साथियों, सूत्र पिटक में ही जातक कथाओं का वर्णन है। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और जातक कथाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सूत्र पिटक में मिलता है। जातक कथाओं का मतलब संकलन करता कौन है? तो आनंद हो जाएंगे, क्योंकि पूरे ही सूत्र पिटक के जब संकलन करता आनंद है तो जातक कथाओं की भी संकलन करता आनंद होंगे। साथ ही साथ साथियों, जातक कथाओं में क्या है? तो इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का उल्लेख किया गया है। अगली बात हम विनय पिटक की कर लेते हैं। इसके रचनाकार उपाली थे और ये भी भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य हुआ करते थे। यानी भगवान बुद्ध के 2 प्रधान शिष्य थे, एक तो आनंद, दूसरे उपाली। साथियों, याद रखना, यह संकलन करता है क्योंकि इसको संकलन किया गया था भगवान बुद्ध के उपदेशों का, जबकि विनय पिटक की रचना की गई थी, तो इसलिए इसके रचनाकार उपाली हैं। और विनय पिटक में क्या है? तो संघ, यानी कि जो बौद्ध संघ था के नियमों का संकलन किया गया है। याद रखिएगा, सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, जबकि विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का संकलन है। याद रखना, प्रश्न बहुत ज्यादा कंसेप्ट के यहाँ से बनेंगे। और साथ ही साथ साथियों, बौद्ध जो संगति थी, यानी कि जो प्रथम बौद्ध संगति थी, उसमें करीब 500 बौद्ध भिक्षुकों ने भाग लिया था और इसलिए उसे हम पंच शतिका भी कहते हैं। यानी कि प्रथम बौद्ध संगति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य नाम रहेगा पंच शतिका। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें 500 बौद्ध भिक्षुकों ने भाग लिया था। साथ ही साथ ये हम बता ही चुके हैं कि बुद्ध, महावीर और मोगलीपुत्र को जब मृत्यु हुई थी या महापरिनिर्वाण की जब प्राप्ति हुई थी तो वह अजातशत्रु के शासन काल में हुई, अर्थात शासन हर्यक वंश का था।
इसके साथ ही साथियों अब हम बात कर रहे हैं दूसरी, तीसरी और चौथी बौद्ध संगति। देखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन था वो 383 ईसा पूर्व में किया गया था। यह आयोजन वैशाली में किया गया और शासक जो था इस दूसरी बौद्ध संगति के समय कालाशोक था और इसको कांकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। अध्यक्ष सर्वकामी या सब्बाकामी, बात एक ही है। अध्यक्ष जो था द्वितीय बौद्ध संगति का वो सर्वकामी या सब्बाकाशी कामी था, या इसको यशाचार्य के नाम से भी हम जानते हैं। क्योंकि इस द्वितीय बौद्ध संगति में मुख्य घटना क्या हुई कि 10 नियम जो थे, बुद्ध के जो 10 नियम थे, उनको लेकर के आपस में मतभेद हुआ और उस आधार पर बौद्ध धर्म दो भागों में आंशिक रूप से बट गया। एक तो था पूर्वी पंथी और एक थे पश्चिमी पंथी। पूर्वी पंथी में वैशाली और पाटलिपुत्र के लोग थे, जबकि पश्चिमी पंथी में अवंती और कौशल के लोग थे। पूर्वी पंथी को हम स्थिरवादी भी कहते हैं, यानी कि स्थिरवादी, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं चाह रहे, अर्थात इन्होंने जैसी मूल शिक्षाएं थी उन्हीं को अपनाया। जबकि जो पश्चिमी पंथी थे, यानी कि अवंती और कौशल के जो लोग थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया था। ये आंशिक रूप से है साथियों। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगति, इसकी फिक्स या निर्धारित निश्चित डेट नहीं मिलती है। 251, 247, 258 ईसा पूर्व जो सबसे बढ़िया रहेगी, यानी कि एग्जाम के लिहाज से प्रमाणित है, वो 251 ईसा पूर्व है। तीसरी बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। मौर्य शासक अशोक के शासनकाल चल रहा था। अध्यक्ष मोगलीपुत्र, उधर जो था इससे पहले जो बताया वो मोगलीपुत्र था, ये केवल, और ये है मोगलीपुत्र। तृतीय बौद्ध संगति की मुख्य घटना क्या हुई थी, तो साथियों बौद्ध धर्म के दार्शनिक ग्रंथ की रचना की गई। और बौद्ध धर्म का दार्शनिक ग्रंथ क्या है, तो अभिधम्म पिटक है। यह बौद्ध धर्म का दार्शनिक ग्रंथ है और इसकी रचनाकार मोगलीपुत्र था, जो कि तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष भी था और जिसे हम कथा वस्तु भी कहते हैं। इसी के साथ साथियों चतुर्थ बौद्ध संगति की चर्चा करते हैं। कब हुई, कहां हुई, शासक किसका था, अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष की यह नियुक्ति पहली बार हो रही है और मुख्य घटना इसमें क्या गई। साथियों जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी यह ईसा की पहली शताब्दी में आयोजित हुई। कहां पर हुई थी, तो कश्मीर के कुंडल वन में इस चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। शासक कनिष्क था, उस समय कुषाण वंश का शासनकाल था। अध्यक्ष वसुमित्र था और उपाध्यक्ष जो पहली बार नियुक्त किया गया था बुद्ध घोष या अश्व घोष था। और मुख्य घटना क्या थी, तो साथियों मुख्य घटना ये थी कि चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म पूरी तरह से दो शाखाओं में व्यक्त हो गया था। एक हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान अर्थात छोटी सवारी, महायान अर्थात बड़ी सवारी। छोटी सवारी है यानी कम लोग हैं, तो जाहिर सी बात है जब काम कठिन होता है तो कम लोग होते हैं। और कठिन काम ये था कि इसमें बौद्ध धर्म को मूल रूप से स्वीकार किया गया था। जबकि महायान यानी कि बड़ी सवारी, और जब बड़ी सवारी होती है तो लोग सरल की ओर भागते हैं, और सरल क्या होता है कि परिवर्तन कर दो, तो महायान परिवर्तन के साथ अपनाया गया था। हीनयान की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। साथ ही वो पाली भाषा क्यों थी, क्योंकि बुद्ध ने अपने अधिकतर या बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में ही दिए थे। महायान की बात करें तो इसके नेता नागार्जुन थे और भाषा जो थी महायान की वो संस्कृत थी। नागार्जुन की बात करें तो आंध्र प्रदेश के निवासी थे और गंटूर जिला जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है वहां इन्होंने तपस्या की थी। और वहां एक मंदिर भी है जिसको नागार्जुन कौंड के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन कौंड के नाम से जिसे हम जानते हैं, साथियों याद रखना। नागार्जुन कौंड कहां पर है, तो गंटूर जिले में है आंध्र प्रदेश के। इनका नागार्जुन के सिद्धांत पूछ लेते हैं, शून्यवाद, सापेक्षवाद या मध्यमा का वाद के जनक जो है वो नागार्जुन ही माने जाते हैं। साथियों यहाँ याद रखना जो कनिष्क था कुषाण वंश का, तो इसने एक महत्वपूर्ण काम ये किया था कि मानव रूप में बुद्ध को सिक्के पर अगर किसी ने छपवाया, मानव रूप में बुद्ध को, भगवान बुद्ध को अगर सिक्कों पर किसी ने अंकन करवाया था, छपवाया था, तो वह कनिष्क राजा था जो कि कुषाण वंश का था।
साथियों जो भी महत्वपूर्ण बातें थी बौद्ध धर्म के संदर्भ में वो हमने लगभग चर्चा कर ली है। तब तक बने रहिएगा साथियों, आगे हम नए विषय पर चर्चा कर रहे होंगे अर्थात नए धर्म की चर्चा कर रहे होंगे, जैन धर्म के बारे में। तब तक बने रहिए साथ। जय हिंद, जय भारत।